जय हिंद बच्चों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन की बात कर रहे थे हम। तो लास्ट मैंने आपको त्रिघात फलन के बारे में पढ़ाया था, है ना। फलन की बात हमने करी थी। फलन में कहाँ तक कंप्लीट कर लिया? त्रिघात, बहुपदीय की बात करी, रैखिक की बात करी, द्विघात की बात करी, त्रिघात की बात। ये जो चार फंक्शंस थे हमने डिस्कस कर लिए बहुपद के, ठीक है। अब हम आगे आज जो डिस्कस करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे? परिमेय फलन और अपरिमेय फलन के बारे में, ठीक है ना। तो परिमेय फलन क्या होता है समझिएगा ध्यान से, और अपरिमेय फलन क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय के क्वेश्चंस वगैरह बनाने के लिए कुछ मैंने जो आपको बताया हुआ है किसके बारे में, परिमेय असमीकाओं के बारे में। तो उनको आप ध्यान से देखिएगा, रेशनल इनइक्वलिटीज़ को, है ना। तब आपके ये फंक्शन के क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं तो स्टार्ट कर परिमेय फलन। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? परिमेय फलन, ठीक है। रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन को देख लेते हैं। रेशनल फंक्शन देखो किस तरह से परिभाषित होता है। अब एक फलन एफ ऑफ एक्स, जिसमें कैसे परिभाषित हो रहा है? पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। जहाँ ये जो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स है, ये क्या है? बहुपद है। क्या है ये? बहुपद, है ना। पॉलिनोमियल बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे इनको? पॉलिनोमियल, ठीक है। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स ये क्या है? बहुपद है। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक है। आगे कहानी समझ में। अब इसके देखो प्रांत हमें देखना है तो किस तरह से देखेंगे। हमने देखा कि जो बहुपद होते हैं उनका प्रांत क्या होता है? आर। पहले जनरल तरीका देख लेते हैं कि जब आपके पास कोई भी फलन ऐसा आ रहा है जिसमें अंश और हर आपको दोनों दिए हुए, है ना, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रांत निकालेंगे, है ना। किसका प्रांत निकालेंगे? पी ऑफ एक्स का। फिर हम प्रांत निकालेंगे किसका? क्यू ऑफ एक्स का। जब पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रांत आ जाएगा तो उनका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। जैसे हम लेते हैं ना इंटरसेक्शन, उसी तरह से, ठीक है। उभयनिष्ठ मान लेंगे दोनों, जो भी उभयनिष्ठ आ रहा होगा वो लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेंगे, ये हो गया, ये ले लिया इसका प्रांत, फिर इसका प्रांत, और उनका क्या लेना है? इंटरसेक्शन। और इस इंटरसेक्शन में से हम वो पॉइंट निकाल देंगे जिसके लिए क्यू ऑफ एक्स क्या हो रहा है? जीरो। जिसके लिए क्यू ऑफ एक्स क्या हो रहा है? जीरो। समझ में आ गई कहानी? इस तरह से आपको ये समझना है, ठीक है। ऊपर वाले का प्रांत और इस वाले का प्रांत, ठीक है। ये तो जनरल मैंने कहानी बता दी आपको। बाकी अगर मैं सिर्फ किसकी बात करूँ? परिमेय फलन की, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। तो इसका प्रांत भी आर होगा और इसका प्रांत भी होगा। तो आर और आर का इंटरसेक्शन क्या लोगे? आर। और इस आर में से कौन से पॉइंट हटाने जिसके लिए नीचे वाला बहुपद क्या हो रहा हो? जीरो, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझो आप। यहाँ पे आपने क्या लिया? ये फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। ये ले लिया आपने। तो ये कैसा है? रेखीय बहुपद। ये कैसा है? रेखीय बहुपद। इसका प्रांत क्या बताया मैंने? आर, है ना। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है। इसका प्रांत क्या बताया मैंने? आर। इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, कितना आएगा? आर। अब इसमें से हमें किसको हटाना है जिसके लिए एक्स माइनस 2 क्या होगा? जीरो। और वो किस पर होगा? एक्स बराबर 2 पर। तो जो यहाँ पर प्रांत आएगा वो कितना आएगा? आर माइनस 2, ठीक है ना। आर माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा? प्रांत। इस तरह से आपको ये प्रांत डिस्कस करना, ठीक है। क्लियर हो गया? ऊपर वाले का प्रांत बहुपद है, नीचे वाले बहुपद है। तो जब भी हम परिमेय फलन की बात कर रहे हैं तो आप तो सिंपली याद रखो कि यहाँ तो इन दोनों का तो हमेशा आर ही होगा, चाहे ये रेखीय हो, द्विघात हो, त्रिघात हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। हमें क्या करना है? केवल वो बिंदु निकालने जिसके लिए हर जो है वो क्या हो रहा हो? जीरो। एक्स माइनस 2 है तो 2 पर जीरो होगा, और कुछ होता तो वो उसके जीरोस हमें हटाने, ठीक है। समझ में आ गई कहानी? तो इस तरह से प्रांत हमें परिमेय फलन का डिसाइड करना है। क्लियर है? सेकेंड हम बात करेंगे किसके बारे में? इसके परिसर, रेंज कैसे निकालनी है ना। तो इसी फंक्शन के ले लेते हैं परिसर। परिसर के लिए क्या करना है? जैसे ये फंक्शन है आपके पास y इक्वल टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। इस फंक्शन को y के इक्वल ले लो और वज्र गुणा कर दो यहाँ से। जैसे ये कर दिया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 3, ठीक है। इसको क्रॉस ऐसे करो तो ये कितना हो गया? एक्स वाई माइनस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 3। अब जो x वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड ले लो, उसको उधर ले जाओ तो x कॉमन आ जाएगा और ये कितना बनेगा? y माइनस 1। ये 2y में इधर लेकर आऊँगा
तो ये कितना हो गया 2y माइनस 3, ये बना। और फिर इससे आपके पास x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 2y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1, ठीक है, 2y माइनस 3 अपॉन y माइनस 1, ये आ गया आपके पास, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखो ये जो ऊपर है यहाँ पर अब y बिलोंग्स टू निकालना है, तो जैसे यहाँ x बिलोंग्स टू इसके लिए निकाला था वैसे y बिलोंग्स टू इसके लिए निकालो। तो यहाँ से ये r तो r, और ये किस पर जीरो हो रहा है 1 पर, तो ये आ जाएगा 1। तो y बिलोंग्स टू क्या हो गया r माइनस 1, ये y बिलोंग्स टू है इसलिए इसको क्या बोलेंगे परिसर, क्योंकि ये y क्या है यहाँ पे आउटपुट है ना, y क्या है यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। और ये है इसको क्या बोलेंगे x बिलोंग्स टू प्रांत, तो ये प्रांत निकल गया और ये परिसर निकल गया, है ना। तो परिमेय फलन के प्रांत परिसर को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, है ना। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि r टू r, क्योंकि हर फलन अलग अलग तरीके से वेरी करेगा। बहुपद की तरह जैसे सारे बहुपद का r होता है वैसे परिमेय फलन में नहीं होता। चलें आगे, है ना। तो ये इस तरह से आपको डिस्कस करना है। तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं प्रांत परिसर के और वो देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन देखो, आपको एफ ऑफ एक्स बराबर हम ले लेते हैं यहाँ से कितना दिया हुआ है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, और इसका आपको क्या निकालना है प्रांत और परिसर, प्रांत भी निकालना है और परिसर भी निकालना है, ठीक है, वो हम निकालते हैं। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, इसको y के इक्वल ले लो, y के इक्वल ले लो तो यहाँ से 3x अपॉन एक्स माइनस 2 आएगा, ठीक है। अब इसको वज्र गुणा कर दो, तो यहाँ से y इंटू एक्स माइनस 2 3x माइनस 1। अब 3x इस तरफ, ये जो है 3x को उस तरफ भेज दो आप यहाँ पे, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका xy माइनस 3x, और ये जो 2 माइनस 2y ये इस तरफ आ जाएगा, तो 2y माइनस 1, यहाँ से क्या कॉमन ले लें x, तो ये कितना हो गया y माइनस 3 2y माइनस 1, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों यहाँ से 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 3, है ना। प्रांत तो यहीं से आ जाएगा इसका, यहाँ से देखो तो कितना है r माइनस 2, ये तो क्या है इसमें प्रांत, ये r इंटरसेक्शन r, और ये किस पर जीरो हो रहा है 2 पर। परिसर इससे निकालेंगे, तो यहाँ से देखो y बिलोंग्स टू कितना आएगा r माइनस 3, ये क्या हो गया परिसर, ये क्या था प्रांत और ये क्या था परिसर। इस तरह से आपको परिमेय फलन के प्रांत और परिसर निकालने, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर वही रैशनल फंक्शन है, परिमेय फलन है, और इसका हमें क्या निकालना है प्रांत और परिसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फलन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले किसकी बात करते हैं यहाँ पे प्रांत की, है ना। तो प्रांत की बात करें तो यहाँ पर सिंपली कहानी क्या है, बहुपद अपॉन बहुपद, वही द्विघात बहुपद, तो यहाँ से क्या आ जाएगा r और उसका इंटरसेक्शन r। सेकेंड हमें देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो नीचे आपको दिया हुआ है, ये किस पर जीरो हो रहा है, ठीक है, क्या ये जीरो होगा कि नहीं होगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था द्विघात में क्या करोगे, इसका विवेचक निकालो, d निकालो, इसका b स्क्वायर कितना आ रहा है 1 माइनस 4 से तो माइनस 3 आएगा, सॉरी माइनस 4 आएगा, तो ये टोटल कितना आ रहा है माइनस 3, जो कि क्या है लेस देन जीरो, है ना, लेस देन जीरो है, ये लेस देन जीरो का है, और साथ में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है कोफिशिएंट ऑफ है वो क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कैसा रहेगा धनात्मक रहेगा x बिलोंग्स टू r के लिए, मतलब इसका मान जीरो संभव नहीं है। जीरो संभव नहीं है तो फाइनली जो आपका जो प्रांत बनेगा वो क्या बन जाएगा, प्रांत जो है आपका फाइनली r ही होगा। तो इसका जो प्रांत है वो क्या है r है। सेकंड काम हम किसके लिए करेंगे, परिसर के लिए। अब हम निकालते हैं इसका परिसर। परिसर के लिए इस फलन को किसके बराबर ले लो, y के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। क्या करें, इसमें वज्र गुणा करो, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1,
क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर के गुणांक को सेपरेट करना है। यहाँ से करो, यहाँ से कितना आ रहा है वाई, ये उधर जाएगा, कितना आएगा -1। फिर आ जाओ एक्स, क्या आएगा वाई, ये उधर जाएगा, कितना हो गया +1। ठीक है, फिर आ जाओ क्या है वाई, और ये उधर जाएगा -1 इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से ये एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण में यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है y-1, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर दो केस बनेंगे। पहली बात करें कि अगर y-1 क्या हो 0, y-1 0 हो तो आपको y कितना मिल रहा है 1। तो अब हमें देखना है कि क्या ये y=1 जो है रेंज में शामिल होगा, परिसर में शामिल होगा। कब शामिल हो सकता है, जब इसके लिए जो x आ रहा है वो डिफाइन होना चाहिए। तो आप देखो कि यहाँ y=1 अगर मैं डालूँ, यहीं डाल दो आप इसकी बजाय, यहाँ y=1 डालो तो क्या आता है x² + x + 1 इक्वल टू x² - x + 1। तो यहाँ से सोल्व करने पे x इक्वल टू कितना मिल रहा है 0। मतलब इस y=1 पर x क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि ये y=1 क्या होगा, रेंज का पार्ट होगा। समझ में आ गई कहानी, y=1 किसका पार्ट होगा, रेंज का। सेकेंड हम बात करते हैं, हम क्या ले रहे हैं y=1। y=1 लेते हैं तो ये पूरा का पूरा क्या बनता है, द्विघात समीकरण। क्या बनता है, द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण के लिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x किसको बिलोंग कर रहा है, r को। x बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पे r है, x वास्तविक है। तो द्विघात समीकरण के हल वास्तविक कब होते हैं, जब d क्या होता है, > 0। ठीक है ना, d क्या होता है, d > 0 होता है। तो हल कैसे होते हैं, वास्तविक। अब यहाँ से आप क्या ले लो, b² - 4ac। तो यहाँ से b² - 4ac करो इसमें, है ना। तो देखो क्या आता है यहाँ से, y+1 का होल स्क्वायर माइनस b² ये हो गया 4ac। तो 4a और c दोनों क्या है, y-1। तो ये आ जाएगा y-1 का होल स्क्वायर > 0। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इसको ऐसे राइट करो, y+1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 y-1 का होल स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है, > 0। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर a² - b² अप्लाई करेंगे। तो a² - b² अप्लाई करने पे देखो कितना आएगा, y+1 और माइनस +2 × y-1। एक तो ये फैक्टर बनेगा, एक फैक्टर बनेगा y+1 - 2 × y-1, और क्या आ रहा है, > 0। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब यहाँ से देखो ये कितना बन रहा है, 2y और y कितना बन गया, 3y। कितना बन गया, 3y, और यहाँ से y-2 3y, और ये -2 + 1 तो -1। एक तो फैक्टर ये बना, यहाँ से देखो -2y + y तो -y, और 1 और माइनस माइनस प्लस तो +2 +3 > 0। इसमें ये नेगेटिव आ रहा है, गुणा करोगे तो वही हाईएस्ट डिग्री क्या है का कोएफिशिएंट क्या होगा, नेगेटिव। तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से बनाओ तो ये कितना बनेगा आपका, देखो यहाँ से माइनस से गुणा कर दो इसको, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 3y - 1 और y-3। जैसे माइनस से गुणा करोगे ये साइन बदल जाएगा। ठीक है, ये इनइक्वलिटी जो है हम सॉल्व कर चुके हैं, इस तरह के रिजल्ट पहले। तो यहाँ से देखो y कितना आया, y आ गया 1/3 to 3, क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ पर ये है। तो ये आ गया। दूसरा y की वैल्यू क्या है, 1 है, हमें देखना है वो इसमें शामिल है या नहीं है शामिल। तो यही आपके पास क्या हो गई, रेंज। यही इसका जो है वो क्या हो गया, परिसर। क्लियर है, तो ये परिसर है। तो इस तरह से आपको ये परिसर निकालना है इस वाले केस में, द्विघात के केस में। समझ में आया। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, ये द्विघात समीकरण है, दो केस बनाने हैं इस तरह से, जब ये 0 हो तब, और x² का गुणांक, और जब 0 ना हो तब। चलें आगे। तो ये कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, f(x) इक्वल टू दिया हुआ है x + 2 x - 1 x × x + 1। इसको हमें क्या निकालना है, इसका प्रांत और परिसर। इसके प्रांत और परिसर को निकालने के लिए इसको किसके बराबर लेना है भाई, y के बराबर ले लो। क्या आएगा, x + 2 x - 1 x × x + 1। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से
इसमें देखो क्या करते हैं, इसको सोल्व करेंगे पहले तो इसका प्रांत निकालते हैं। क्या निकालना है? प्रांत। ठीक है, प्रांत निकालने के लिए क्या करना है, ये बहुपदी बनेगा, यही बहुपद है, क्या आएगा? आर। हमें देखना है कि ये किस पर जीरो हो रहा है, तो ये एक तो जीरो पे जीरो होगा और x की जगह जब -1 डालोगे तो जीरो होगा, तो इसमें से दो चीज़ें निकलेगी, -1 और जीरो। तो ये तो जो है प्रांत आ गया। क्या आ गया? ये प्रांत आ गया x बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? परिसर। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे? इसका परिसर। परिसर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले सॉल्व कर लो कुछ इस तरह से। y इक्वल टू ये कितना बन रहा है? x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, और ये बन रहा है आपका x स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है? अब इसको इधर से वज्र गुणा करो तो y इंटू कितना आएगा? x स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू इधर कितना है ये? x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक देखो कितना बन रहा है? y माइनस 1। एक्स का गुणांक कितना बन रहा है? y माइनस 1, और लास्ट में क्या है? -2। ठीक है, सॉरी ये उधर जाएगा तो कितना हो गया? +2 और इक्वल टू 0। ये वही x में द्विघात आ गया। क्या करना है? दो केस यहाँ से अराइज करने, दो केस बनाने हैं। तो ये x y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 और y नॉट इक्वल टू 1। जब y इक्वल टू 1 होगा, है ना, तो आपके पास देखो क्या बच रहा है यहाँ पे। आप चाहो तो यहाँ डाल दो y इक्वल टू 1 को, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ 0 आ रहा है, इधर -2 आ रहा है, कोई x यहाँ से आपको नहीं मिल रहा, और 0 इक्वल टू -2 होता नहीं है, तो यहाँ से हमें कोई सॉल्यूशन हमें इस केस में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ से x क्या है? 5 आ रहा है। ठीक है, इधर आ जाओ, y नॉट इक्वल टू 1 के केस में बताया क्या लोगे? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लो, यहाँ से d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ से बनाओ, इसका क्या बनाओगे? वही b स्क्वायर माइनस 4ac। तो x का गुणांक कितना है? y माइनस 1। y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 y माइनस 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से y माइनस 1 कॉमन आ रहा है, ले लिया हमने, कितना बचा? y माइनस 1 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 y माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो पता है आपको क्या आता है? y लेस देन इक्वल टू 1 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब y बिलोंग्स टू कितना हो गया? माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा है 1 और 9 पे। ठीक है, कैसे अराइज करते हैं? तो यूनियन लेते हैं, तो 5 और इसका यूनियन ये बनेगा, तो ये आपके पास रेंज हो गया इस तरह। तो ये इसकी रेंज है, समझ में आया आपको, है ना? इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। तो ये इसकी क्या आ गई? रेंज आ गई। प्रांत वही निकला यहाँ पे, इसका r और ये जिस पे 0 हो रहा है -1 और 0। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पर आप इस तरह के रैशनल फंक्शन की परिसर को हम कैसे निकाल रहे हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। तो इस क्वेश्चन को लेते हैं। y इक्वल टू आपको क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसके पहले हम प्रांत की बात करें, किसकी बात करें इसमें? प्रांत की। तो ये कितना हो रहा है? x बिलोंग्स टू, इसका वही r हो जाएगा, r और r का इंटरसेक्शन r आ जाएगा। हमें देखना है नीचे वाला 0 किस पर हो रहा है, तो इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? x माइनस 1 x माइनस 3, तो 1 और 3 पर ये 0 होगा, तो इसमें से दो चीज़ें निकलेगी, एक 1 और एक 3। तो ये तो इसका क्या हो गया? प्रांत। अब क्या देखनी है? रेंज। रेंज देखने के लिए चलो देखो यहाँ पर कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो कंफर्म कर लो पहले। तो यहाँ से क्या फैक्टर बन रहा है? x माइनस 1 x माइनस 4, और नीचे क्या बन रहा है? x माइनस 1 x माइनस 3, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो क्या बचा? y इक्वल टू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 3। यहाँ ध्यान रखिएगा आपने ये x माइनस 1 को कैंसिल किया है, और वो 1 के रिगार्डिंग यहाँ पर, क्योंकि 1 जो है इसका पार्ट नहीं है ना, तो इस 1 के लिए जो भी y मिलेगा उस y को भी हमें क्या करना पड़ेगा? परिसर में से हटाना पड़ेगा। तो वो 1 आप यहाँ डालकर देखो, जैसे आपने इसमें डाला तो y ऑफ 1 देखो यहाँ से कितना आ रहा है? 1 माइनस 4 1 माइनस 3, मतलब 3/2 आ रहा है। तो 3/2 ये जो वैल्यू है
ये जो वैल्यू है 3/2 ये परिसर का पार्ट नहीं होगी। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 पे आ रहा है ये मान हमें किस पे मिल रहा है? 1 पे। दूसरा हम क्या देख रहे हैं? 3 पर जो मान मिलेगा वो भी परिसर का पार्ट नहीं होगा, है ना। तो 3 डालकर देखो आप इसमें, 3 डालकर देखो, तो 3 यहाँ आप डालकर देखोगे तो ये तो 0 हो गया, मतलब इनफाइनाइट है, तो 3 तो वैसे ही शामिल नहीं। क्लियर है? तो ये वैल्यू हमें परिसर में से हटानी है फाइनल रिजल्ट में से, ध्यान रखिएगा। अब परिसर निकालना है तो केवल कैसे निकाल लेंगे? इससे x-4/x-3 से, ठीक है ना। इससे हम परिसर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? वज्र गुणा कर दो यहाँ से, कितना आ रहा है ये बनेगा xy - 3y x-4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये इस x को उधर लेके जाओ, तो x इंटू कितना आ गया? y - 1, ये 3y इधर आएगा तो कितना हो गया? ये 3y - 4, और आपके पास x इक्वल टू कितना आ गया? 3y - 4/x - 1, सॉरी y - 1, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे? वापस से y बिलोंग्स टू, तो ये y बिलोंग्स टू कितना आ रहा है? r, और ये किस पर 0 हो रहा है? 1 पर। और दूसरी कौन सी वैल्यू हटानी है हमें? 3/2, तो 1,3/2 ये आपका फाइनली आंसर होगा। इसमें ध्यान रखना, ये कौन है ना, फाइनली जो है यही आंसर है। इसको क्या बोलेंगे? परिसर। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर किसी आप क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर रहे हो, द्विघात बटा द्विघात को हल कर रहे हो, तो उनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर कैंसिल हो रहा है, इससे पहले वाले 2 क्वेश्चन में कोई कैंसिल नहीं हुआ था, लेकिन अगर कोई कैंसिल हो रहा है तो उस कॉमन फैक्टर से जो उसका जीरोज है उस फैक्टर का, जिसमें x को है ना, उसको 0 करने पर जो x आ रहा है उस x के रिगार्डिंग जो मान होगा, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना है? फाइनल रिजल्ट में से हटाना है, वो शामिल नहीं होगा क्योंकि वो डिनोमिनेटर में आ रहा है 1। क्लियर है? समझ में आ गई कहानी? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर परिसर कितना आ गया? r - 1,3/2, और रेंज कितनी आ गई? r - 1,3। क्लियर है? तो ये चीज़ है। इस तरह से रेशनल फंक्शन के प्रांत परिसर की बात हो गई, ठीक है ना। ध्यान रहे आपको कि मैंने आपको शुरू से अचर फलन, द्विघात फलन, रेखिक फलन, त्रिघात फलन और ये, तो फलन में बेसिकली हम किसकी बात करेंगे? उस फलन का प्रांत क्या होता है, उसका परिसर क्या होता है। प्रांत से क्या पता लग रहा है कि ये इसमें क्या डाला जा सकता है ना, और परिसर क्या है कि निकला क्या, है ना। समझ में आया? जो रिजल्ट मिल रहा है वो परिसर है, जो रिजल्ट का जो समूह आ रहा है, जो मानों का समूह आ रहा है वो परिसर है, और जो हम पुट कर रहे हैं वो प्रांत है। प्रांत के लिए फंक्शन को छेड़ना नहीं पड़ता, फंक्शन के साथ कुछ करना नहीं होता, जैसा फंक्शन है वैसे देखना है। सिंपल सी कहानी है। उस फलन की शक्ल देखनी, शक्ल देख करके क्या सोचोगे कि ये किस किस बिंदु पर अपरिभाषित हो रहा है या वास्तविक मान नहीं दे रहा है, तो वो बिंदु हमारे प्रांत का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। उनको हम हटा देंगे प्रांत में से। यही प्रांत निकालने का तरीका है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए, आप बात करते हैं किसके बारे में? अपरिमेय फलन। अपरिमेय फलन, ठीक है। अपरिमेय फलन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन, ठीक है। इरेशनल फंक्शन में होता क्या? देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक फलन f(x) है ना, जो कि किस प्रकार परिभाषित है? किस प्रकार? √(x), ऐसे राइट करेंगे, y = f(x) = √(x), ऐसे लिखा हो तो उसको हम इरेशनल फंक्शन ही बोलते हैं। तो फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं पहले। √(x) की मैं बात करूँ तो ये √(x) जो है ना, x का जो वर्गमूल है, इसको हम डिफाइन कब करते हैं? जब x क्या होता है? > 0। x का > 0 होना जरूरी है, x का पॉजिटिव होना जरूरी है। अगर ये x नेगेटिव हुआ तो अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, और माइनस आते ही आप जानते हो वो संख्या क्या बन जाएगी? काल्पनिक। तो यहाँ से हम इसलिए इसको नेगेटिव नहीं ले सकते। डोमेन में जब हम डोमेन की बात करते हैं तो हमारा मैक्स टू मैक्स आंसर डोमेन क्या आ सकता है? सेट ऑफ रियल नंबर। उससे कम कोई सेट नहीं, उससे बड़ा कोई सेट नहीं आता, ठीक है ना। तो यहाँ पर x क्या हो गया? > 0, ये लेना है। जब x > 0 है, अंडर रूट है, तो y भी क्या होगा यहाँ पे? > 0,
है ना। तो इस फंक्शन के रिगार्डिंग में बात करूँ तो जो प्रांत आप लिखोगे वो प्रांत क्या लिखोगे, √0 टू इनफाइनाइट, और जो रेंज लिखोगे, परिसर जो राइट करोगे वो परिसर भी क्या हो जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज़ आप इसके लिए हम बात कर रहे हैं। वैसे अगर मैं अपरिमेय फलन की बात करूँ तो वो सभी फंक्शन जो इस तरह से राइट कर रहे हैं, f(x) इक्वल टू 1/2n, है ना, वो तो इसी तरह से डिफाइन होंगे, है ना। और कुछ फंक्शन जो है वो है f(x) इक्वल टू y इक्वल टू f(x) की पावर 1/2n-1। इसमें कौन से आ गए, 1/3, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9, इस तरह के जो फंक्शन है वो इसमें आ जाएंगे। तो जब फंक्शन को हम ऐसे राइट करते हैं, या तो ऐसे या ऐसे, तो वो ये जो फंक्शन है, ये जो फलन है, इनको हम किस में शामिल करते हैं, अपरिमेय फलन में। किस में शामिल करते हैं, अपरिमेय फलन में, है ना। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूँ तो y इक्वल टू x⁻⁴ ये है, इसका एग्जाम्पल हो गया y इक्वल टू x⁻², y इक्वल टू x⁻⁴, इस तरह से। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसका बनाते हैं, y इक्वल टू √x का। y इक्वल टू √x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से, है ना। पैदा कहाँ से हुआ, पैदा ये आपके परवलय आपने पढ़ा होगा ना, उस तरह से। जैसे ये क्या बन रहा है, स्क्वायर करो तो y² इक्वल टू x, तो कौन है ये, y² इक्वल टू 4ax वाली चीज़, उसका आधा हिस्सा ले लिया हमने, है ना। √x से नेगेटिव की साइड नहीं जाएगा, है ना, क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो किसको कैरी करेगा, केवल ये y अक्ष के धनात्मक भाग को ही सम्मिलित करेगा, x अक्ष, है ना, और पॉजिटिव x अक्ष, x भी क्या है, पॉजिटिव, y भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ये इस तरह से ध्यान रखना है आपको, ये इस तरह से वेरी करता है। समझ में आ गई आपको बात मेरी, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ से ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये आया कहाँ से। इस तरह से ये ग्राफ बनता है y इक्वल टू √x का। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें किसकी, y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x, है ना, मतलब x की पावर 1/3 का ग्राफ, वो ऐसे ड्रॉ करते हैं, वो ऐसे ड्रॉ होता है। तो ये जो ग्राफ है ये कैसे ड्रॉ जा रहा है, ये इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक वेरी करता है। नेगेटिव x को भी इंक्लूड करता है, नेगेटिव x को भी इंक्लूड करता है, पॉजिटिव x को भी इंक्लूड करता है, नेगेटिव y को भी इंक्लूड कर रहा है, पॉजिटिव y को भी इंक्लूड कर रहा है। तो इसका जो प्रांत है वो क्या रहेगा, r, और इसका अगर आप परिसर भी राइट करोगे तो वो भी रहेगा r, है ना। परिसर और प्रांत किसके केस में चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर √x के केस में। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड इसलिए इसका डिस्कशन ज़्यादा होता है। इसमें तो सिंपल सी कहानी है कि प्रांत हर बार क्या आएगा, r, और परिसर क्या आएगा, r। किस केस में, जब पावर क्या है, 1/ऑड नंबर, और 1/इवन नंबर के केस में फिर वो ऐसे सॉल्व होगा। तो मैक्सिमम डिस्कशन इसका होता है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो ये चीज़ है, जब भी आप किसकी बात कर रहे हो, इरेशनल फंक्शन की, √x की बात करेंगे, और ये x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रांत और परिसर याद रखना है इसका। क्लियर है। अब करना क्या है, हम यहाँ पर देखो, जब भी मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ, मतलब जब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे ये फंक्शन आया y इक्वल टू f(x) अंडर रूट ऑफ, हाँ ना, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f(x) की, जब भी रूट के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है और आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो, उसका डोमेन, मतलब प्रांत आप निकाल रहे हो उसका, है ना। तो क्या करना है, अंदर वाले को, किसको लेना है हमें, अंदर वाले को, अंदर वाले को लेना है, और क्या कर देना उसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये काम सबसे पहले करना है, और इस काम को करने के बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करना है। ठीक है ना। तो आगे के कार्यक्रम संपन्न तभी होंगे जब आप ये काम करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ से f(x) को क्या ले लिया, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 ले लिया हमने। अब चलते हैं आगे। तो ये काम किसके लिए, डोमेन के लिए, और बाकी जो रेंज है वो भी इसी के, ये पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 टू इनफाइनाइट, थोड़ा डिपेंड करेगी फंक्शन के ऊपर। ठीक है, समझ में आ गई आपको मेरी कहानी। चलते हैं अब इसमें, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, अंडर रूट ऑफ x² - 5x + 2 ये है, ये फंक्शन है, और इसका हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन। तो क्या करोगे, इसको पकड़ना
किसको? अंदर वाले को, अंदर वाली चीज को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 ले लिया हमने। और क्या करना है इसको? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस तरह से आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, फिर इसके फैक्टर वेक्टर करो तो ये कितना हो रहा है? x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको आता है ये सॉल्व करना। यहाँ से क्या करेंगे? ये तो बन जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 और ये क्या बन जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप क्या राइट कर रहे हो यहाँ पे? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, और ये क्या बन गया? डोमेन, प्रांत। इस तरह से निकालना है। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई आपको? ये चीज़ें ध्यान रखनी। इसकी रेंज की बात करो तो ये देखो मिनिमम वैल्यू क्या देगा? 2 और 3 पर मिनिमम वैल्यू 0 देगा, नेगेटिव नहीं देगा। तो इसकी रेंज अगर आप राइट करोगे तो रेंज इसकी आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट, मतलब परिसर, है ना? ये परिसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझनी है। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ केस के केस में हमें कैसे निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स के केस में प्रांत कैसे निकालना है, परिसर कैसे निकालना है। ठीक है, और देखो आप यहाँ से और एक एग्जांपल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये फंक्शन है। ठीक है, और इसका क्या निकालना है हमें? प्रांत। इसका हम प्रांत निकालेंगे। ठीक है, तो इसका प्रांत देखो क्या करना है। यहाँ से इसके प्रांत को निकालने के लिए, इसके प्रांत को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे, और ये कितना बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9, मैं यहाँ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा? लेस देन में। ठीक है ना, ये ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा? लेस देन में। ये आ गया आपके पास। अब आपको क्या करना है? यहाँ से देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो इसके फैक्टर कर दो ऊपर वाले के, कितने हो रहे हैं? x माइनस 3 एक्स प्लस 3, नीचे वाले के फैक्टर देखो कितने हो रहे हैं? x माइनस 2 एक्स प्लस 2, क्या आ रहा है यहाँ से? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें आप क्या ले लो यहाँ पे? ऐसे एलसीएम, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे नंबर लाइन से, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट, माइनस 3 3 माइनस 3 2 माइनस 2, तो माइनस 3 माइनस 2 2 और 3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? लेस देन इक्वल आ रहा है इसमें। लेस देन इक्वल के केस में क्या लेंगे? नेगेटिव पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू कितना बना बच्चों यहाँ से? अब सुनो, यहाँ पर एक तो बना माइनस 3 से माइनस 2 यूनियन, और एक क्या बना? 2 to 3। जो चीज़ें, जो फैक्टर डिनोमिनेटर में थे उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे 2 और माइनस 2 क्या होगा? इंक्लूड नहीं होगा। जो किस में से लिया आपने? नीचे से। कहाँ से लिए? नीचे से। हर में से जो लिया है उनको शामिल नहीं करना है, जो हमने ऊपर से लिया है वो शामिल हो जाएगा। मतलब माइनस 3 और 3 तो क्या हो जाएगा? इंक्लूड, और ये जो माइनस 2 और 2 है ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड। और इस पूरे को क्या बोलेंगे? प्रांत। ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? प्रांत। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। चलें आगे। तो यहाँ पर हम इसकी रेंज की बात कर रहे हैं। रेंज में इसका क्या निकालेंगे? अंदर वाले का विवेचक। विवेचक जब आप निकालोगे तो विवेचक मतलब डी की बात कर रहे हैं। डी क्या हो सकता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डी क्या हो सकता है? लेस देन 0। डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 पॉसिबल है। यहाँ से सुनिएगा, क्या पॉसिबल है? 0। अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आपके पास 0 पॉसिबल है तो फिर रेंज आपके पास जो आएगी वो 0 टू इनफाइनाइट आएगी। क्यों आएगी? सुनो, जैसे आप देखो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, ए क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव। ए ग्रेटर देन 0 और डी क्या है इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को, है ना? ठीक है, फिर हम बात करेंगे। तो ये आ गया। तो यहाँ से देखो माइनस डी बाई 4 अगर आप निकालते हो, क्योंकि मिनिमम वैल्यू वही आएगी, और वो क्या आएगा? लेस देन 0। वो क्या आ जाएगा? लेस देन 0। तो लेस देन 0 आ गया तो फिर रेंज बदलेगी नहीं बदलेगी? क्या हो जाएगी? 0 टू इनफाइनाइट, क्योंकि नेगेटिव को तो हम एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, तो फिर मिनिमम वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, इस वाले केस में क्या होगा? आप डी लेस देन 0 ले रहे हो, है ना? ठीक है, और ए ग्रेटर देन 0 है, तो माइनस डी बाई 4 जो है ना आपका क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव रहेगा तो फिर इस वाले केस में जो रेंज आप लिखोगे
वो रेंज आप लिखोगे अंडर रूट माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। जैसे समझो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो, क्या लिया आपने, एक तो ले लिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, है ना। इसका डोमेन ओमेन तो निकाल ही लोगे, प्रांत प्रांत तो निकाल ही लोगे। इसका क्या करोगे, अंदर वाले को, किसको, अंदर वाले को क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, गुणनखंड उणनखंड कर दो इसके, x माइनस 2 x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया आपने गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद ये ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये आ जाएगा। तो प्रांत तो देखो क्या आ गया आपके पास, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से 2 यूनियन 5 से अनंत। ठीक है, अब क्या निकालना है, परिसर। परिसर के लिए क्या बताया मैंने, इसका d चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का d निकालो, बी स्क्वायर माइनस मतलब 7 स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 10। तो दिखने में क्या लग रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रहा है मतलब मिनिमम वैल्यू जो अंडर रूट ऑफ इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी 0। और आप रेंज क्या राइट करोगे, परिसर, रेंज है ना, परिसर है भाई, मैं रेंज रेंज बोलूँ आप परिसर परिसर सुन लो, है ना। रेंज क्या हो जाएगी यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। इस तरह से आपको ये समझना है ना, ये रेंज आ जाएगी 0 टू इनफाइनाइट। लेकिन अगर आपके पास देखो आप कर रहे हो इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका आपको क्या निकालना है, प्रांत परिसर। क्या निकालना है, प्रांत परिसर। प्रांत तो वही करोगे, ये करा आप, ग्रेटर देन हो, गुणनखंड नहीं हो रहे इसके, d लेस देन 0 आ रहा है इसलिए, और d लेस देन 0 आ रहा है तो x बिलोंग्स टू क्या राइट करोगे, r। ये हो गया प्रांत। परिसर के लिए क्या करना है, इसका d नेगेटिव है, अब परिसर आप देख रहे हो तो d इसका क्या है, नेगेटिव है। d लेस देन 0 है तो जो परिसर लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो, अंडर रूट माइनस डी बाई 4a से इनफाइनाइट, क्योंकि ये आएगा क्या, पॉजिटिव, है ना। तो d निकालो आप इसका, कितना आ रहा है, b स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 4, ये तो आ गया -3 और a की वैल्यू 1 है तो माइनस डी बाई 4a कितना आया, 3/4। और आपके पास जो परिसर है ना, जो रेंज है वो आ जाएगी अंडर रूट 3/4 टू इनफाइनाइट। ये इस तरह से काम होगा, ठीक है ना, इस तरह से काम करना है। कैसे काम करोगे, ऐसे, समझ में आ गया। तो ये मैंने आपको बताया किसके बारे में, इरेशनल फंक्शन के बारे में। इन बातों को आपको मद्देनजर रखते हुए ये सवाल करने, ठीक है। चलते हैं इसके कुछ एक क्वेश्चन लगाते हैं फिर आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम कर रहे हैं डोमेन के क्वेश्चन, किससे रिलेटेड, इरेशनल फंक्शन से रिलेटेड। तो ये अंडर रूट ऑफ ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। क्या करना है बताया मैंने आपको, ये जो अंदर वाला फंक्शन है ना, डोमेन फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करना है, अंदर वाले फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसको हमें क्या लेना है यहाँ से, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर कर लो यहाँ से। ये कितना बन रहा है, x माइनस 2 और x माइनस 3, है ना। और यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितना हो रहा है, x 5 टू ज़ा 10, x माइनस 2 और x माइनस 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ से देखो जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो कैंसिल कर दिया आपने, है ना। यहाँ से कितना बचा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 3 हो गया और ये 5 हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है, ये इस तरह से ये रिजल्ट बन रहा है आपका। क्या बन रहा है, देखो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या बन रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू 3। ये 3 हमारे पास कहाँ था, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। तो इसको क्लॉज करो, यूनियन 5 कहाँ था, डिनोमिनेटर में, तो वी नॉट इंक्लूड डिनोमिनेटर पॉइंट। ये तो एक बात हो गई। लेकिन एक चीज़ यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, ये जो 2 है
ये भी इस डोमेन का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ डिनोमिनेटर में भी है। आपने भले ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि हम डोमेन की बात करेंगे, जैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले देख लो डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 2 और 5 दोनों एक्सक्लूड होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप जब चेक करते हो कि डोमेन करेक्ट, तो पुट कहाँ करोगे आप, तो पुट तो यहाँ करोगे, तो आप देखोगे 0/0 आ रहा है ना, तो वो इनडिटर्मिनेट होता है। तो हमें क्या करना है, 2 को रिमूव करना पड़ेगा। और 2 यहाँ देखो किस में आ रहा है, 2 आपका आ रहा है इस वाले इंटरवल में, -∞ से 3 में 2 इंक्लूड है या नहीं, तो 2 को हमें एक्सक्लूड करना है। तो यहाँ से या तो क्या करो, इसमें लगा दो -2 कर दो, या फिर इस सॉल्यूशन को आप राइट करो ऐसे, x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 2 to 3 एंड यूनियन 5 to ∞। ये फाइनली क्या बन जाएगा, डोमेन। क्लियर है ना? ये इस तरह से आपको यहाँ से क्लियर है। अगर इनइक्वालिटी से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपको क्या बताया है, रेशनल इनइक्वालिटीज़ के बारे में मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो उस पर आप फोकस करें, ठीक है ना, ध्यान से देखें उनको। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ये डोमेन आपको यहाँ से ये आएगा। इस क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहले देखो, अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, √9 - x² - 4 होल अंडर रूट था, तो आपने क्या करा, अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन ले लिया। अब आप इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करो, लेकिन इसमें क्या है वो चीज़ समझ लो। इसमें यह है कि अंडर रूट जो है न्यूमिनेटर पे अलग लगा हुआ है और डिनोमिनेटर पे अलग लगा हुआ है। जब अंडर रूट इस तरह से अलग अलग लगा हो, तो फिर जब आप डोमेन फाइंड कर रहे हो तो आप इसको होल अंडर रूट ना बनाएं, क्योंकि जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो फंक्शन को छेड़ते नहीं है, जैसा फंक्शन है वैसे ही डिफाइन करना है, उसको कोई फैक्टर काट के फिर डोमेन नहीं देखना, होल अंडर रूट बना के डोमेन नहीं देखना, होल स्क्वायर बना के डोमेन नहीं देखना, जो ऐसा फंक्शन है जैसा लिखा हुआ है वैसे के वैसे उसको फाइंड करना है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, P(x)/Q(x) के बारे में, है ना। जब आप डोमेन फाइंड करो P(x)/Q(x) में, तो आप क्या करते हो, ऊपर वाले का अलग से डोमेन निकालोगे, नीचे वाले का अलग से डोमेन निकालोगे, है ना। ऊपर वाले का अलग फाइंड करना है, नीचे वाले का अलग फाइंड करना है। जब दोनों के डोमेन निकल जाएं, फाइनली वी टेक इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ऑफ डोमेन। तो फाइनली हम दोनों डोमेन का क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये चीज़ समझ लेना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर होल अंडर रूट बना के कार्यक्रम को एक साथ शुरू करना है, वो गलत हो जाएगा मामला। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने आपको बात बताई। तो हम एक तो क्या फाइंड करेंगे, किसका डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ x² - 7x + 10 का। इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, अंदर वाले पार्ट को, किस वाले पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर वाले पार्ट को क्या लेना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और फिर सॉल्व करना है। तो इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं यहाँ से, x - 2 x - 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया ऊपर वाले का। अब नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले में क्या है, अंडर रूट। अब फाइंड करेंगे क्या हम, डोमेन ऑफ, किसका फाइंड करोगे, अंडर रूट ऑफ 9 - x² का, है ना। तो यहाँ से क्या करना है, 9 - x² वी टेक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x² लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 9, है ना। और इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा x + 3, 9 को उधर लेके जाओ तो x + 3 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, और इससे क्या आएगा, x - 3 to 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो दो रिजल्ट आए हैं इनका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ड्रॉ करिए आप यहाँ पे, पहले क्या राइट करोगे, -3, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, और फिर क्या आएगा 5। ये वाला सॉल्यूशन कहता है आपको -3 से 3, और ये वाला सॉल्यूशन आपको बोलता है 2 to -∞ की तरफ से आ रहा है ये, और यहाँ से आ रहा है 5 to ∞, ये इस तरह से। तो कॉमन पार्ट जो है आपका इसमें ये आ रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने की थी, वो क्या है कि 9 - x² में क्या ग्रेटर देन इक्वल टू लेना उचित है क्या,
9 माइनस एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में हम इक्वल टू 0 को इंक्लूड नहीं करते, तो ये सब इरेज होंगे यहाँ से, ठीक है। इक्वलिटी हम लगाएंगे ही नहीं, आगे कहानी समझ में है ना, इक्वलिटी को हमें इंक्लूड ही नहीं करना। तो यहाँ पर अब देखो सॉल्यूशन क्या बना आपका, -3 to 2, -3 to 2, -3 जो है इंक्लूड नहीं होगा और 2 जो है वो इंक्लूड होगा, और ये क्या बना आपका, x बिलोंग्स टू इस क्वेश्चन का डोमेन, ठीक है ना, ये इस क्वेश्चन का डोमेन आएगा -3 से 2। क्लियर हो गया। जो आपको बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में डालनी, वो ये है कि होल अंडर रूट आए तो होल रिजल्ट को ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर के सॉल्व करना है, और अगर अंडर रूट ऐसे सेपरेटली आ रहा है, ऊपर वाले पे अलग लगा हुआ है, नीचे वाले पे अलग लगा हुआ है, तो उसको होल अंडर रूट बनाकर सोल्व नहीं करना, वो अलग अलग सॉल्व होगा, ठीक है ना। फंक्शन के केस में जब भी आप डोमेन निकाल रहे हो तो हमें छेड़ना नहीं है फंक्शन को, जैसा फंक्शन है वैसा फाइंड करना। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, ये चीज़ ध्यान रखेगा। इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें क्या लगा हुआ है, अंडर रूट ऑफ +3 ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या करोगे आप, अंदर वाले के लिए बात करोगे, तो इसको क्या लोगे पहले, √x + 1 + 3 ग्रेटर देन 0। मैंने आपको क्या बताया, अंडर रूट ऑफ f(x) के बारे में, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो y का जो रिजल्ट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 से बड़ा रिजल्ट आएगा। तो ये जो अंडर रूट x + 1 है नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये कैसा रिजल्ट है, पॉजिटिव, और +3 भी कैसा है, पॉजिटिव। दो पॉजिटिव का सम ऑलवेज क्या आता है, ग्रेटर देन 0, दो पॉजिटिव का सम ऑलवेज क्या आता है, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में तो यहाँ पर ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन किसके लिए, ये तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा ना अलग से। तो यहाँ से क्या लोगे, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x + 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस केस में देखें तो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, पर किसके लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 के लिए। तो आपका जो डोमेन बनेगा यहाँ से वो बनेगा -1 to इनफाइनाइट, क्या बनेगा, -1 to इनफाइनाइट, ठीक है ना। इसके लिए ये रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं आप -2 पुट कर रहे हो, -2 पुट करते ये नेगेटिव हो गया तो ये आयोटा आ जाएगा यहाँ, है ना, फिर इमेजनरी आएगा। तो ये क्लियर हो गया आपको, ये बातें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताया, ये चीज़ें आपके माइंड में रहेगी तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी सुनो, अगर आप कहीं पर भी ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, अंडर रूट ऑफ f(x) है ना, ध्यान से सुनिएगा, और उसमें क्या लिखा हुआ है, +3 लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा तो पॉसिबल है, दो पॉजिटिव का सम ग्रेटर देन 0 होता है, सही बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये संभव नहीं है। तो इस केस में कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्या लिख दो आप, 5, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बातें आपको समझनी है, ये इरेशनल फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया।